मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तब ये प्रभु ने सोचा, ये तो बजट था ही नहीं, ये प्रभु की माया थी। जो माया होती है दिखती नहीं। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बजट पेश किया गया है जहां आंकड़े नहीं है, और ये शायद कहना उचित होगा कि नहीं पता नहीं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ। रेल बजट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लोगों को आशंका थी कि यात्री किराया में वृद्धि होगी, यात्री किराया में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में गंभीरता से विचार किया गया है। ये एक ड्रीम बजट है, तो ये इसको सिर्फ आईने में देखना है, क्योंकि उन्होंने कितने पैसे जमाने वाले हैं, कितने खर्च करने वाले हैं, कितना डेफिसिट है, एक मामूली एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर भी नहीं दी है। एक और दूसरी चीज, कोई नई ट्रेन या नया कोई भी नहीं, ये फुल ऑफ आइडियाज और इमेजिनरी आइडियाज है। इस रेल बजट में यात्रियों पर कोई बोझ बढ़ाए बगैर, यात्री किराए में वृद्धि करे बगैर बजट को करीब करीब 52% तक बढ़ाने का जो साहस किया है रेल मंत्री जी ने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज का जो उनका रेल बजट भाषण था, मेरे हिसाब से वह अपूर्ण था। इसमें बहुत उन्होंने इरादे तो उसमें प्रकट जरूर किए, थ्रस्ट एरिया बताया, गोल्स बताया, लेकिन उसके साथ कोई एक्शन प्लान उसमें नहीं था। अपने हिसाब से पैसेंजर सुविधाएं बढ़ाने की बात की है, लेकिन एक भी नई ट्रेन शुरू कराने की जो घोषणाएं जो पिछले 60 साल से चला रहा है कि रेल मंत्री करते हैं, एक भी नई ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं की। इससे लेकर सदस्यों में बड़ी निराशा आई। तमाम तरह के कयासों के बीच चमन जी ब्यावर से और राखी जी हमारे साथ भरतपुर से हैं। चमन जी बताइए, आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रभु जी को थैंक गॉड कहना चाहूंगी जी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और प्रभु जी को थैंक गॉड कहना चाहूंगी क्योंकि प्रभु जी खुद गॉड है और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है और प्रभु की चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चमन जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राखी जी आपकी क्या राय है? राखी जी भरतपुर से हमारे साथ है, बताइए आप कुछ कहना चाह रही हैं? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। इस बीच में श्रीवास्तव साहब, पहले आपके पास में आऊँगा, फिर राजीव अरोड़ा जी के पास में जाऊँगा। राजस्थान को लेकर बात की जानी है। अजमेर नसीराबाद सवाई माधोपुर के लिए एक नई रेल लाइन की घोषणा हुई है। रेवाड़ी जयपुर से लेकर पालनपुर तक जो विद्युतीकरण है वो किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए आधारभूत ढांचे पर काम करने के लिए 873 करोड़ रुपए की बात की जा रही है देने की। 3 करोड़ रुपए जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन के लिए मिलेंगे ताकि उससे कायाकल्प हो। वहां पर 19 आरओबी और 30 आरयूबी के लिए 800 करोड़ रुपए मिले। क्या ये कम है राजस्थान के लिए? ये बहुत कम है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि ये देखिए, जो भी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इस देश को उनसे बहुत उम्मीदें थी, और क्या कारण है कि हमको अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये पैसा इसलिए कम है कि हमारे को जयपुर पे जो लोड है पैसेंजर्स का, उसको कम करने के लिए खाली दुर्गापुरा पे पार नहीं पड़ेगी, हमको और भी अन्य आसपास जो रेलवे स्टेशन है उनको सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप करना पड़ेगा, जिससे जयपुर के जो मेन प्लेटफॉर्म है उस पर बोझ कम हो जाए। इसलिए ये पैसा मैं समझता हूँ कम है। जो नई रेल लाइन बिछ रही है वो तो स्वागत योग्य है, मैं सोचता हूँ करौली को भी जोड़ना चाहिए था इससे। जी चलिए, सुनीता जी जयपुर से हैं। सुनीता जी बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा यह कहना है ऐश्वर्या जी कि जो बजट आया पूरी तरह निराशाजनक है जी। मोदी जी जिस तरह कहते थे अच्छे दिन। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। सुनीता जी अच्छे दिनों का जिक्र कर रही थी, ठीक से आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। मुकेश चतुर्वेदी जी, स्टाफ वेलफेयर के लिए भी बजट दिया गया, आप कह रहे थे।
स्टाफ वेलफेयर के लिए जो बजट देते हैं वो बहुत कम देते हैं। देखिए सुविधाएं कितनी बढ़ाई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं आप देखिए कि यहाँ क्वार्टरों की स्थिति बेहतर नहीं है, लोगों को बाहर रहना पड़ता है, दूर दूर से आते हैं। उसके अलावा यहाँ 4 साल से रेलवे हॉस्पिटल सेंट्रल जोन के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ, उसकी बिल्डिंग 4 साल उसमें काम बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको बजट प्रोवाइड नहीं कराया गया। जब रेल कर्मचारी अस्वस्थ रहेगा तो काम कैसे करेगा? ऐसी स्थिति में पहले कर्मचारी का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ यूजर्स, और दोनों का ध्यान रखेंगे तो रेल सही चलेगी। बहुत कुछ लोग चाहते हैं प्रभु से, और प्रभु की माया क्या है वो उसी पर बात हो रही है। मैं आऊँ जैन साहब आपके पास से, उससे पहले एलसी जैन साहब जयपुर से जुड़े हैं। बताइए जैन साहब। हाँ पानी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा तो विचार ये है कि घोषणाएं जो है जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती ना जी, तब तक जो है ये इसी तरह से इसका कोई फायदा नहीं। घोषणाएं करते रहते हैं। अब जैसे कहने को तो केजरीवाल जी के लिए मोदी जी कह रहे हैं साहब जो है घोषणाएं कर दी, और उन्होंने कम से कम लागू तो किया, और इनके पास हर्डल करने वाले तो नहीं है उनके पास, केजरीवाल जी के पास। और तो आपको लगता है मोदी जी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाएंगे? लेकिन ये किसी भी घोषणा को जो है नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद जैन साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महावीर जी जयपुर से। महावीर जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। देखिए ये जो घोषणा हुई है रेलवे बजट के अंदर, मैं कह रहा हूँ ये चौथी घोषणा है जी। आज काफी समय से कांग्रेस राज्य के अंदर अपने जयपुर से लोहारू एक ट्रेन चला करती थी जो कि बंद पड़ी है। बड़ी लाइन आज तक मतलब काम चालू है पर आज तक नहीं हुआ जी। शेखावटी की आप उस लाइन का जिक्र करना चाह रहे हैं और लोग कह रहे हैं बड़ा निराशाजनक रहा। मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। शुक्रिया आप इस चर्चा में जुड़े। अनिल शाह साहब, शेखावटी के लिए अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, ब्रॉडगेज लाइन का लंबे समय से इंतजार है, जैसा कभी गंगानगर के लोगों ने किया था, हनुमानगढ़ से गंगानगर का वो इंतजार, क्योंकि लोग चाहते हैं काम उनके पूरे हो, जल्दी हो। सुरेश प्रभु जैसा बोले हैं वैसा सदानंद गौड़ा भी बोले, हम क्या गारंटी माने कि सुरेश प्रभु करके जाएंगे? देखिए हर रेल मंत्री चाहता यही है कि क्षेत्र का विकास हो, रेलों का लाइनें ज़्यादा बिछे, लेकिन लिमिटेशन, जैसे अभी मेरे मित्र ने इन्होंने कहा कि सुविधाएं जो कर्मचारियों के लिए नहीं मिल पा रही है। किसी ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं नहीं है, वहाँ चूहे हैं, सफाई नहीं। मगर ये सब चीज़ जब आवश्यकता ही है तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई न कोई प्रयास फंड्स कलेक्शन का करना पड़ेगा। और आप बार-बार फंड्स पर आ जाते हैं। मैं तो डिलीवरी की बात कर रहा हूं। डिलीवरी कैसे कर पाएंगे? डिलीवरी ये सरकार की कमिटमेंट है और डिलीवरी राजीव अरोड़ा साहब, क्या मौजूदा हालात में डिलीवरी मिल पाएगी, काम हो पाएंगे जैसे घोषणाएं हुई? सरकार की उम्मीद है। तो एक वो किसी शायर ने कहा है ना कि दावत के लिए गए और प्लेटों की आवाज़ तो खूब आती रही, खाना आया नहीं। तो वो स्थिति समझ में आ रही है। ड्रीम मर्चेंट तो प्रधानमंत्री, वैसे सपनों के सौदागर आज के रेलवे मंत्री निकले, जो जनता को एक माया जाल तो बता के चले गए, लेकिन लोगों को मालूम नहीं वास्तविकता क्या है। जिस राजस्थान में 40% दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होके जाएगा, उसमें क्या होने वाला है फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो माइंस मिनरल के लिए राजस्थान इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसके अंदर माइंस मिनरल के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किशनगढ़ को मकराना से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात सोचनी चाहिए कि मार्बल उद्योग किस तरीके से पनप रहा है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं है। मकराना होते हुए पुष्कर का रूट बन सकता है, जो लंबे समय से भी मांग चल रही है। राखी जी ब्यावर से है। राखी जी। हेलो जी जी मैम बताएं। हाँ सर, ये कहना चाहूंगी कि मैं जो रेल बजट जिस समय पेश किया गया है वो राजस्थान की पूरी तरह से पीछा करता है। जहाँ रेल किराए को कम होना चाहिए वो आमजन को सर्वाधिक हो रहा है जी। तो ये किस तरह से कैसे कम होगा? इनकी इससे अच्छा तो ये था कि जो पहले थे ना रेल मंत्री लालू प्रसाद पूर्व जी, उन्होंने काफी हद तक जनता का सहयोग किया जी। संगीता जी जयपुर से है, मैं उनकी भी राय जानना चाहूंगा। संगीता जी आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए ऐसा है, पिछले 10 वर्ष से रेल किराया नहीं बढ़ाया था यूपीए सरकार ने, उसके पहले लालू जी ने भी नहीं बढ़ाया था। और अब जबकि ईंधन के दामों में इतनी कमी हो गई है तो कम होना चाहिए किराया। 14.2% किराया बढ़ाया जा चुका है और माल भाड़े में 6.2% की वृद्धि की गई है। उस समय किराया कम करना, जो कि जनता बहुत आशा रख रही थी,
और जो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले, तो क्या मोदी जी और मंत्रियों के अच्छे दिन आने वाले हैं? चलिए मैं इस पे बात करूंगा। धन्यवाद आपका। मेरे ब्रेक का कॉल आ रहा है। जैन साहब, मैं ब्रेक के तुरंत बाद आपके पास लौटूंगा। तफसील से आपसे जानना चाहूंगा जिस फ्रेट कॉरिडोर का जिक्र हुआ, जो राजस्थान को लेकर बातें हुई, क्या राजस्थान की उम्मीद अधूरी रहेगी? ब्रेक के उस पार जैन साहब के साथ वापसी करेंगे। बजट से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ना तो कहीं वो बढ़ाया है, कहीं ना तो गाड़ियाँ बढ़ाई गई हैं, ना कहीं डिब्बे एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं, ना कोई नई लाइन रूट डाला गया है। और रेल बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, इससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, सारी घोषणाएं पूरी होना ये कोई गारंटी नहीं है अभी इस बात की, क्योंकि घोषणा करके ये नेता हैं, 5 साल बाद दूसरे आ जाएंगे, ऐसे ही चेंज होते रहेंगे, इसका कोई पूरा भरोसा नहीं है। सुरेश प्रभु जी का रेल बजट है, अच्छे दिन नहीं ला पाएगा। ना कोई रेल की सुविधाएं दी हैं, ना कहीं नई लाइन बिछाने की बात हुई है, ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे के परिवहन का विकास हुआ है, ना कोई कहीं जो ट्रेनों के ठहराव की बात है वो ट्रेनों के ठहराव की बात नहीं है, ना कोई नई स्टेशन बनाने की बात हुई है, ना कहीं राजस्थान के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने। मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, तब ये प्रभु ने सोचा मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, तब ये प्रभु ने सोचा। प्रभु की माया क्या अच्छे दिन ला पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर जनता की राय मिली, और जनता की राय क्या कहती है जरा देखते हैं। महज 25% लोगों को इस बात से इत्तेफाक है कि प्रभु की रेल अच्छे दिन ला पाएगी। 75% लोग इस बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं, जो जनता की राय है उसके मुताबिक। किराया और तमाम चीज़ें हमारे साथ में हैं। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजस्थान के लिहाज से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर हमारी सबसे बड़ी उम्मीद थी, जिसके बहाने हम जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसकी भी उम्मीद कर रहे थे। देखिए, बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर का उन्होंने जिक्र किया है और उसको कहा उसको गति देंगे, स्पीड देंगे, प्रायोरिटी देंगे, और नेचुरली अब की पहली दफ़ा स्टेट्स भी भागीदार बनेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। ऐसा तो बांसवाड़ा में हो रहा है, लेकिन बांसवाड़ा का काम हुआ नहीं। कांग्रेस राज में उसकी घोषणा हुई थी, 1300 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। अगर आप उसकी बात को देखें तो मेरे ख्याल से पिछले 8 सालों में जितने प्रोजेक्ट्स नई रेलवे लाइन और डबलिंग के और ब्रॉडगेज को मीटर गेज को ब्रॉडगेज में करने की बात की है, बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। उदयपुर का ट्रैक पूरा, जो कि पालनपुर का जिक्र है, पालनपुर का अभी उन्होंने लिया है। अभी टूरिज्म को देखते हुए और रिसोर्स जहां पर है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं अलवर से अगर आगे निकले तो एक बड़ा हिस्सा आता है बांदीकुई तक, वहां दोहरीकरण की बात है, वो कहाँ मिलता है? वो उन्होंने अभी स्पेल आउट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो 3 टुकड़े बताए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और उस पर टोटल खर्चा कितना है, मैसेज है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहाँ कर सकते। पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया के हिसाब से 20% ऑफ द रेलवे पार्ट्स जो कि अभी तक इंपोर्ट करते हैं, वो कारखाना यहाँ लगेंगे, यहाँ बनेंगे, रोजगार बनेगा। हम बिजनेस वाले आदमी यही महसूस करते हैं, इंडिया में जितना वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम हो सकता है, जितने हमारे स्किल डेवलपमेंट का ध्यान, स्किल डेवलपमेंट का भी उन्होंने रेलवे ट्रेनिंग का जिक्र किया है, चेयर बनाने की बात की है, रेलवे से रिलेटेड एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चेयर बनाने की बात की है। अब ये देख प्लानिंग के देख लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म प्लानिंग की बात की है, रिसोर्स कहाँ से आएंगे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। राजस्थान की सूरत बदल पाएगी इस बजट से? ऑब्वियसली अब अभी तो डिटेल्स आने वाली हैं, फाइनल डिटेल्स आर टू बी वर्कड आउट। अब वो स्टेट्स के साथ में भागीदारी बैठ करके प्रायोरिटी। मुकेश चतुर्वेदी जी, अगर एक एम्प्लॉय के नाते आप इस बजट को नंबर देना चाहें 10 में से, तो क्या देंगे? देखो, हम रेलवे कर्मचारी है और हम नंबर तो दे नहीं सकते, राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है, पर लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में जब भी देखा गया ना, तो स्टाफ को इस नाम पे दबाया गया है कि कहीं से बचत करिए, पैसा बचाइए।
सेफ्टी के नाम पे आपको टेल लैंप गार्ड को नहीं दिया जा रहा, वॉकी टॉकी नहीं दी जा रही है प्रॉपर तरीके से, उनको ठीक नहीं करा जा रहा, तो सेफ्टी ब्रीच होती है इस चीज़ों से। उन चीज़ों का मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपको करना है, पैसे बचाने हैं, तो मैं बताता हूँ, मैं सुझाव देता हूँ, कहाँ से बचेंगे पैसे। आपने 9 जोन से 17 जोन कर दिए, उससे क्या बढ़ा? कर्मचारी तो 12.5 लाख ही रहे, कर्मचारी नहीं बढ़े। जोन में कौन बढ़ा? अधिकारी वर्ग बढ़ा, बढ़ता चला गया। और तनख्वाह किसकी ज्यादा है? अधिकारी की ज्यादा। सैलून किसको चाहिए? उसको चाहिए। बंगला पियोन किसको चाहिए? उसको चाहिए। एसी क्या चाहिए? उसको चाहिए। सारे खर्चे उनके हैं। स्टाफ कार किसको चाहिए? उसको चाहिए। तो जो बड़ा तबका है उसका मतलब सैलरी में बड़ा हेड खर्च हो रहा है। इसकी जगह हम कर्मचारी बढ़ाएं, और कर्मचारी बढ़ाने से हमारा रेल का जो उद्योग है बढ़ेगा और ज्यादा कमाई होगी और वहां से पैसे में कटौती होगी। श्रीवास्तव साहब, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? सर, मैं नंबर का गेम नहीं खेले हम, मेरे कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जनता समझना चाहेगी सर, जनता ये चाह रही है कि हमको बुलेट ट्रेन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितना पैसा हम बुलेट ट्रेन पे खर्च करेंगे उतने पैसे में हम और ट्रेन बढ़ा के यात्री भार को कम किया जा सकता है। हमारा ओवरलोडिंग देखिए ना साहब आप, कितना होता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं ओवरलोडिंग से। तो ओवरलोडिंग कम करने के लिए सरकार ने क्या प्लान किया है? हम देखते हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम 1 साल का प्लान किया है, 1 साल में इतने यात्री बढ़ जाएंगे, उसके लिए प्लान करते हैं। और जब वो प्लान पूरा होता है तो लगता है कि हमको 3 साल 4 साल हो गए और यात्रियों की संख्या उससे 5-7 गुना बढ़ जाती है। जी, हमारी प्लानिंग ही जो है वो फेल हो जाती है इसके अंदर। तो मैं ये चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन हमको नहीं चाहिए। कितने लोगों का भला होगा बुलेट ट्रेन से, कितने अच्छे दिन आएंगे बुलेट ट्रेन से। हमारे अच्छे दिन तब आ सकते हैं हम अगर यात्री भार कम कर दें, ट्रेन की संख्या बढ़ा दें, ट्रैक अच्छा कर दें, प्लेटफॉर्म लंबा कर दें। राजीव अरोड़ा साहब, नंबर आपसे तो लेना चाहेंगे, नंबर लोग मैंने तो पहले आपसे कहा भाई कि बजट ही नहीं है, ये तो एक विजन डॉक्यूमेंट है। तो सोचते हैं जिस दिन बजट पेश करेंगे नंबर तो उस दिन देंगे, पहले बजट तो पेश करो। आज का जो बजट है वो राजस्थान के लिए निराशावादी है। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, जो बात कहेगी कि उन्होंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की बात करी, उन्होंने बनारस के अंदर एक चेयर खड़ने की बात करी, प्रधानमंत्री से कोलकाता ओवरनाइट जर्नी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री से जुड़े हुए चीज़ों को और जहाँ पे आगे चुनाव होने वाले उनको देखकर उन्होंने बजट की बात करी है। बजट में कोई प्रोविजन रखा नहीं जो सुधार करेंगे, उसके पैसा कहाँ से आए इसके बारे में कोई निर्देश है नहीं। ये बजट है ही नहीं। मेरे ख्याल से जो बात कई पूर्व रेल मंत्रियों ने ये बात कही कि बजट न्यू के एक डॉक्यूमेंट। अनिल शाह साहब, आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास में आऊँगा। छोटे में जानना चाहूँगा कि ये जो उम्मीदें हैं सुरेश प्रभु से, डिलीवरी वाली बात है, लगातार इस बहस में भी ये सवाल उठा है, वो डिलीवरी कैसे दे पाएंगे? देखिए, दुर्घटनाओं में कमी हो और सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। 3,500 जो बिना मानव रहित जो गेट्स है उनको ठीक करने की बात कही है। 900 के आसपास के अंडर ब्रिज और ब्रिज बनाने की बात की है। 6,581 करोड़ रुपए का अलग से फंड इन चीजों के लिए रखा गया है। तो सुरक्षा सुविधाएं और सेफ्टी, ये सुरक्षा सुविधा की जो बात है उसके साथ साथ सफाई, ये 3 बड़ी चीजें हैं जिसका इन 3 सह का जिक्र हम कर रहे हैं। ये इस बजट का फोकस रहा। 5 साल में ऐतिहासिक रूप के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। चलिए, इतिहास बजट क्या होता है, इतिहास कितना लिखता है, ये भी देख लेंगे और इस मंच पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ सभी दर्शकों से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।